अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा हमने 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू करना है। सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात की थी कि जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन का मतलब हमने पढ़ा था उसकी स्ट्रेंथ, उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसमें सबसे पहली चीज़ हमने जो पढ़ी थी वो परसेंटेज पढ़ी थी कि परसेंटेज के हवाले से हम किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन इतने परसेंट है। उसके अलावा हमने और भी नेम लिए थे कि ये यूनिट्स इस्तेमाल हो सकते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए। सेकंड जो हमने उसमें यूनिट डिस्कस करना है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के लिए वो हमारे पास मोलैरिटी है। दो ही आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, परसेंटेज एंड मोलैरिटी। लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज को जस्ट डिस्कस किया था, आज हम डिटेल से मोलैरिटी को स्टडी करेंगे। मोलैरिटी है क्या, मोलर सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं मोलैरिटी से रिलेटेड। उसके बाद हम डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे एंड देन लास्ट में हमारे पास स्लोबिलिटी है। स्लोबिलिटी में ही आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, इससे आगे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। हम मोलैरिटी से स्टार्ट ले लेते हैं कि मोलैरिटी किसे कहते हैं। हम सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं और उसके लिए यूनिट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज भी और मोलैरिटी भी। तो जो मोलैरिटी है बेटा उसे m से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल M का यूज़ किया जाता है मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मोलैरिटी है क्या, मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये मैंने डायरेक्ट उसका फार्मूला राइट कर दिया है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। मोलैरिटी कहते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर ही होता है। उसमें एक सोल्यूट के जितने मोल्स मौजूद हों, एक सोल्यूट के जितने मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में मौजूद हों उसे कहते हैं कि ये उस सोल्यूशन की क्या है, मोलैरिटी है, उसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ बेटा हम पहले भी कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ को बोलते हैं, उसकी बात की थी। तो हमने सोल्यूट की मिकदार की बात की थी कि जितना ज़्यादा सोल्यूट होगा उतनी ही ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितना कम सोल्यूट होगा उतनी स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन कम होगी। तो 1 लीटर में हमारे पास जितने मोल्स हों सोल्यूट के वो उसकी कहलाती है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोलैरिटी का फार्मूला है। इसको एक और तरह से भी राइट किया जाता है, अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट चैप्टर में हमने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला एक पढ़ा था जिसको हम लिखते थे नून मास ऑफ सोल्यूट या जस्ट मास ऑफ सोल्यूट भी हम लिख लेते थे, जो कि हमारे पास ग्राम में होता था, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो कि हमारे पास ग्राम पर मोल में होता था। जस्ट नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर मैंने ये चीज़ें राइट की हैं क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इसके बराबर होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ा है। ओवर यहाँ पर यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि हमारे पास डेसीमीटर क्यूब या के लीटर में है। तो ये दोनों फार्मूलाज ही मोलैरिटी के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, ये आपने दोनों ही अपने जहन में रखने हैं। मोलैरिटी क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब में जितने मोल्स हों सोल्यूट के। सेकंड फार्मूला हमने किस तरह राइट किया, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, उसको इस तरह से हमने राइट कर लिया। तो ये है हमारे पास मोलैरिटी। अब आ जाते हैं मोलर सोल्यूशन किसे कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन की हेडिंग के साथ ये बताया गया है। 1 मोलर का मतलब 1 मोल हो 1 डेसीमीटर क्यूब में, अगर 2 मोलर होगा तो मतलब 2 मोल हैं, 3 मोलर होगा तो मतलब 3 मोल हैं। जैसे मोल्स बढ़ते जाएंगे वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन को प्रिपेयर किस तरह करना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है किसी भी चीज़ का, हमारे पास आपकी बुक में ही एग्जाम्पल दी गई है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने इसका 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। वो हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। अब आप देखें बेटा फार्मूला आपके सामने है, प्रिपरेशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन आपने बनाना है। अब 1 मोलर सॉल्यूशन हमने जब केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस पढ़ी थी पीछे, आई थिंक 4th चैप्टर में या 3rd में,
वहाँ पर हमने बात की थी कि ये जो हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये 1 मोल के बराबर है ये जो हमारे पास है। अब इस 1 मोल को हम देखते हैं, इस 1 मोल में हमारे पास कितनी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला ही इसी पे अप्लाई करें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब मोलैरिटी पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये फार्मूला है मास ओवर मोलर मास। अब यहां पर देखिए हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं जी, 1। मास हमें नहीं पता है। मोलर मास इसका अगर हम कैलकुलेट करें, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 मिलके ये हमारे पास 40 ग्राम पर मोल हो जाता है। तो ये 40 जब यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मास हमारे पास कितना आ जाएगा 40। कि जब हम 40 ग्राम लें NaOH के और 1 लीटर में उसे डिसॉल्व कर दें तो वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलैरिटी, यानी कि 1 मोलर उसकी स्ट्रेंथ होगी। इस तरह से अगर हमने 2 मोलर प्रिपेयर करना होता तो यहाँ पर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इसको हम इस तरह से लिखते कि 2 NaOH, NaOH का 1 मोल नहीं है, 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 80 ग्राम को हम डिसॉल्व करते। तो इस तरह से कोई भी स्ट्रेंथ, किसी भी स्ट्रेंथ का सोल्यूशन हो आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट करना क्या है, आपने इन दोनों फार्मूलाज को अपने जहन में रखना है। इसी से रिलेटेड, इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड अब आगे 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, हम उन्हें 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन की तरफ कि डाइल्यूशन का क्या मतलब है और किस तरह से किसी भी सोल्यूशन को डाइल्यूट किया जा सकता है। इसी चैप्टर के स्टार्ट में हमने कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों के जहन में है तो उसे रिवाइज करें कि डाइल्यूट सोल्यूशन क्या थे और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या थे। एग्जाम्पल 6.2 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कैलकुलेट द मोलैरिटी। हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, एक ऐसे सोल्यूशन की जिसे बनाया गया है हल करने से 20.4 ग्राम ऑफ Na2SO4। Na2SO4 है हमारे पास और मास कितना उसका है 28.4 ग्राम। आगे कहा गया है इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास वो हमारे पास है 400 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ जहन में रखनी है, मोलैरिटी हमेशा लीटर में डेसीमीटर क्यूब में होती है, यहाँ पर हमें सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो ml के बराबर होता है, डेसीमीटर क्यूब बेटा लीटर के बराबर होता है। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, इसे हमें डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे क्या करेंगे 1000 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.4 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ पर मोलैरिटी का फार्मूला राइट करें तो वो था नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम देखते हैं हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है जो कि 0.4 है, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मौजूद नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमने फार्मूला देखा, मास ओवर मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास हमें गिवन है जो कि है 28.4, मोलर मास हमने इसका कैलकुलेट करना है। तो सोडियम 2 हैं तो सोडियम के लिए 23 हम मास नंबर यूज़ करते हैं, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन के लिए 16 होता है। इसे जब हम करेंगे कैलकुलेट तो ये हमारे पास 142 आ जाएगा। इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे 0.2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स को हम यहाँ पर पुट करेंगे, वॉल्यूम हमारे पास पहले ही मौजूद है 0.4 डेसीमीटर क्यूब। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। डेसीमीटर क्यूब जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरह से हम इसे राइट कर देंगे मोल पर
डेसीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। ये थी हमारी एग्जाम्पल 6.2। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी से ही मिलती जुलती है, एग्जाम्पल 6.3। उसमें वो कहता है हाउ मच NaOH is required to prepare its 500 centimeter cube of 0.4 molar solution। बेटा पिछली एग्जाम्पल में उसने हमसे मोलैरिटी पूछी थी, यहाँ पर उसने हमसे मास पूछ लिया है। हाउ मच NaOH is required, यानी कि NaOH का हमने मास जो है वो बताना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। दोबारा से सेंटीमीटर क्यूब में है, हम इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। टू प्रिपेयर इट्स 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन। अब मोलैरिटी भी उसने हमें बता दी कि 0.4 मोलर है। हमने मास कैलकुलेट करना है। अगर हम मोलैरिटी का फार्मूला राइट करें, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स को हम मास ओवर मोलर मास भी राइट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देखेंगे कि यहां पर हमसे उसने मास पूछा है कि मास क्या होगा, मोलैरिटी इसके बराबर है। मोलैरिटी हमें दे दी जो कि क्या है हमारे पास 0.4। मास हमें नहीं पता है। मोलर मास अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करें तो हमारे पास 40 आता है, m/40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमारे पास कितना है 0.5। तो पहले स्टेप में 0.5 इधर आके 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर हमारे पास रह जाएगा m/40। और नेक्स्ट स्टेप में ये 40 भी यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास जो मास है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोगों ने मोलैरिटी का फार्मूला जहन में रखना है, उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका फार्मूला भी जहन में रखना है। इन्हीं दोनों फार्मूला पे सारी कैलकुलेशन बेस करती है। नेक्स्ट इसके बाद हमने डिस्कस करना है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन को। डाइल्यूशन का बेटा मतलब है किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को कम करना। चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो जिसमें सोल्यूट की ज्यादा मिकदार हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम हो। तो जो डाइल्यूशन है उसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बिल्कुल सिंपल सा है, याद करने में भी आसान है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को, V वॉल्यूम को, यहां भी M मोलैरिटी को, यहां पर V वॉल्यूम को। होता क्या है इस डाइल्यूशन फार्मूला में से 4 चीजें हैं टोटल, 3 हमें गिवन होती हैं, चौथी हमसे पूछी जाती है कि वो बताएं किस तरह से। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर HCl फ्रॉम गिवन 12 मोलर सॉल्यूशन। स्टेटमेंट को समझे। मैंने आपको कहा है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml सॉल्यूशन बनाएं जिसकी स्ट्रेंथ कितनी हो 1 मोलर। आपने बनाना किस में से है, एक आपको दे दिया गया सॉल्यूशन, उसकी स्ट्रेंथ है 12 मोलर। यानी कि मैंने आपको भी बताया डाइल्यूशन का मतलब है किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ कम करना। हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मौजूद है, उसमें से हमने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। तो हमें 1 2 3 चीज़ें गिवन हैं। होता क्या है डाइल्यूशन फार्मूला में एक साइड को गिवन, एक साइड को रिक्वायर्ड कह लेते हैं अपनी आसानी के लिए। अब गिवन हमें क्या है, हमारे पास 12 मोलर सॉल्यूशन हमें दे दिया गया। मोलैरिटी कितनी है 12 मोलर। उसका वॉल्यूम नहीं बताया, हमें नहीं पता कि एक जार में हमारे पास 12 मोलर HCl है।
हम उसमें से कितना लें कि उसकी स्ट्रेंथ 1 मोलर हो, उसकी स्ट्रेंथ टोटल 12 मोलर है, तो ये वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। दूसरी साइड पर हमें रिक्वायर्ड जो मोलैरिटी है वो है 1 और वॉल्यूम कितना चाहिए हमें 100 ml। V1 इधर ही रह जाएगा, 12 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, हम कहेंगे कि इतने ml लेंगे हम 12 मोलर वाले में से, और बाकी 100 ml तक हम उसमें वाटर डाल के उसे डाइल्यूट करेंगे ताकि उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, और ये 1 मोलर 100 ml HCl का सोल्यूशन कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल है, 3 चीज़ें गिवन होती हैं, चौथी आपने कैलकुलेट करनी होती है। इसी को कहते हैं डाइल्यूशन फार्मूला। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी नेक्स्ट दी गई है, उसे हम देख लेते हैं। बिल्कुल यही फार्मूला उसमें यूज़ होगा। 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी, आपसे चौथी चीज़ पूछी जाएगी कि उसकी कैलकुलेशन करके बताएं। पेज नंबर 104 पे एग्जाम्पल 6.4 है, उसमें वो कहता है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMNO4। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMNO4 हैज़ बीन डाइल्यूटेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। उसे डाइल्यूट करके वॉल्यूम कितना किया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करें। अब बेटा आप देखें, यहां पर हमारे पास फार्मूला है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सबसे पहले हम बात करते हैं हमें क्या कहा गया, हमारे पास कितने हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास कितना है 10, यहां राइट कर लें। उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.01। दूसरी साइड पर हमसे मांगा क्या गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। मोलैरिटी हमने कैलकुलेट करनी है, यानी कि M2 हमने कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा, सिंपली 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस डाइल्यूशन फार्मूला से आपकी एग्जाम्पल 6.4 जो है वो हल होगी। इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो हमारे पास है वो सोलुबिलिटी है। सोलुबिलिटी क्या है, किसी भी चीज़ का हल होना। सोलुबिलिटी के लिए 2 चीज़ों का होना लाजमी है। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन में हम क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूट वो होता है, थोड़ी सी रिवाइज कर लें इसको, जो कम मिकदार में है। सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अब आप देखें हमारे पास जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है ये मिलके एक सोल्यूशन बना रहे हैं। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात की थी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने बोला था ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट हो सोल्यूट की, उससे ज़्यादा सोल्यूट उसमें हल ना हो सके। हमने एक गिलास की एग्जांपल ली थी कि उसमें हमने अगर वाटर ले लिया, शुगर ऐड की है, उसमें 4 टेबलस्पून शुगर ऐड हो रही है, उससे ज़्यादा ऐड नहीं हो रही, तो वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सैचुरेटेड सोल्यूशन किसे बोलते हैं कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट मौजूद हो। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितना सोल्यूट मौजूद हो, सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितना सोल्यूट मौजूद हो उस चीज़ को हम कहते हैं सोलुबिलिटी। कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट की जितनी अमाउंट रिक्वायर हो उसको हम सोलुबिलिटी से रेफर कर देते हैं। जब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर उसने एक चीज़ फिक्स कर दी है डेफिनेशन में कि जो सॉल्वेंट होगा वो हमारे पास 100 ग्राम होगा। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि टोटल सॉल्वेंट हमारे पास कितना है 100 ग्राम। उसमें जितने ग्राम सोल्यूट के मौजूद होंगे ताकि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन सके वो कहलाएगा सोलुबिलिटी। जिस तरह हमने मोलैरिटी की बात की, वहाँ पर हमने कहा वॉल्यूम फिक्स है 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर, उसमें जितने मोल्स होंगे वो मोलैरिटी है। सोलुबिलिटी उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। जस्ट समझाने के लिए मैं वहाँ से उसे कंपेयर कर रहा हूँ कि सॉल्वेंट हमारे पास 100 ग्राम है। इस 100 ग्राम में मिसाल ले लें आप कि 100 ग्राम आपके पास, आपने वाटर को वेट कर लिया, 100 ग्राम वो मौजूद है, उसमें 5 ग्राम जब आप शुगर डाल लेते हैं उससे ज़्यादा उसमें हल नहीं हो सकती, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। तो ये जो 5 ग्राम है सोल्यूट या शुगर, ये किस चीज़ को रेफर करती है, उसकी सोलुबिलिटी को, कि 5 ग्राम होगी 100 ग्राम में तो ये हल हो जाएगा
इससे अगर ज़्यादा होगी, ज़्यादा आप डाल देंगे तो हल नहीं होगी, जस्ट 5 ग्राम ही उसमें हल होगी। और अगर इससे कम है तो वो अनसेचुरेटेड है, मतलब उससे ज़्यादा हल हो सकती है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ही जो सोल्यूट की अमाउंट है उसको हम स्लोबिलिटी से रेफर कर देते हैं। इसके बाद बेटा स्लोबिलिटी के फैक्टर्स बताए गए हैं। फैक्टर्स जो डिटेल से आगे सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, टेम्परेचर, वो सिलेबस से कट कर दिए गए हैं। जस्ट उनके नेम्स हैं कि स्लोबिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्लोबिलिटी, जिसे बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक कि एक जैसी चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ को हल करती हैं। इसमें बेटा पोलर और नॉन पोलर की हम बात करते हैं। पोलर वो जिनमें आयंस मौजूद हो, चार्जेस हो पॉजिटिव और नेगेटिव, और नॉन पोलर जिनमें वो ना मौजूद हों। पोलर चीज़ें पोलर में हल होंगी, नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर में हल होंगी। कभी भी पोलर नॉन पोलर में स्लोबल नहीं हो सकता। सिंपल सी एग्जांपल है कि जो पेंट वगैरह है वो नॉन पोलर है, वो कभी भी वाटर जो कि पोलर है उसमें हल नहीं होता, वो उससे नहीं उतरता। उसके लिए आपको पेट्रोल वगैरह यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल भी नॉन पोलर है, पेंट भी नॉन पोलर है, दोनों एक दूसरे में हल हो जाते हैं। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का क्या मतलब है? पोलर चीज़ें पोलर में स्लोबल होंगी, नॉन पोलर चीज़ें नॉन पोलर में स्लोबल होंगी। पोलर नॉन पोलर में हल नहीं हो सकता। दूसरा जो फैक्टर है उसे बोलते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन के सोल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन किस तरह का है? इस बात का क्या मतलब है? सोल्यूशन कब बनता है? जब हमारे पास एक सोल्यूट हो, एक सॉल्वेंट हो, हमने सॉल्वेंट में सोल्यूट डाल दिया। मिसाल के तौर पर हमारे पास है H2O सॉल्वेंट है, ज़्यादा मिकदार में है, NaCl सोल्यूट है, ये कम मिकदार में है। हमने एक गिलास लिया, उसमें NaCl ऐड कर दिया वाटर में। अब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का मतलब ये है, अब मिसाल के तौर पर सोल्यूट की जो Na और Cl की ये वाली फोर्सेस हैं आपस में, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये सॉल्वेंट इसे नहीं तोड़ सकता, ये सॉल्वेंट इसे नहीं तोड़ सकता। मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? स्लोबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर सॉल्वेंट इन फोर्सेस को ओवरकम कर जाता है, इन फोर्सेस को तोड़ देता है, उसका इंटरेक्शन जो है वो सोल्यूट के साथ अच्छा है, तो स्लोबिलिटी हो जाएगी। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड था, डिटेल से वहाँ पर बात होनी थी, लेकिन स्मार्ट सिलेबस की वजह से जस्ट हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी स्लोबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे पास जो स्लोबिलिटी को इफेक्ट करती है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्लोबिलिटी के साथ। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी स्लोबिलिटी बढ़ेगी, जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी स्लोबिलिटी भी कम होगी। चैप्टर के स्टार्ट में जब हमने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात की थी, तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा हल तब ही होता था जब हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते थे। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्लोबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो स्लोबिलिटी कम होगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर जो हमारा ये सॉल्यूशंस वाला है यहाँ पर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।